नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। है शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आज मैं अपने बच्चों से यह कहना चाहता हूं कि कुछ करने की, कुछ बनने की ठानो और एक वचन आपका मामा आपको देता है। हमने प्रारंभ से ही तय किया है कि हमें अर्थ का अभाव ना हो, दिक्कतें ना हो जिंदगी में, इसलिए हर महीने संरक्षण निधि 5,000 मिलेगी, राशन की व्यवस्था होगी। मैं अपने बच्चों से पढ़ाई के बारे में फिर से कह रहा हूं, जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं और अलग अलग कलेक्टर्स के साथ वहाँ सुन रहे हैं, आपके पढ़ाई के रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। यह पक्का विश्वास करके चले। दुखी मत होना, मन भारी मत करना। यह बात सच है कि माता पिता हमारी सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आज मैं अपने बच्चों से ये कहता हूं कि कुछ करने की ठानो, कुछ बनने की ठानो। और एक वचन आपका मामा आपको देता है। हमने प्रारंभ में ही तय किया कि हमको अर्थ का अभाव ना हो, दिक्कतें ना हो जिंदगी में, इसलिए हर महीने संरक्षण निधि मिलेगी 5,000 रुपया। राशन की व्यवस्था हो जाए। और पढ़ाई के बारे में अपने बच्चों से फिर कह रहा हूं, जो मुझे यहां सुन रहे हैं और वहां सुन रहे हैं, अलग अलग कलेक्टर्स के साथ, आपके पढ़ाई के रास्ते में मैं कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। ये पक्का विश्वास करके चलना, कोई बाधा नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ पहुंचे, जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इसको लेकर मध्य प्रदेश के शिवालयों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। सरकार के मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारियों अलग अलग शिवालयों में सीधा प्रसारण देख रहे हैं। राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी और बैरसिया विधायक विष्णु खत्री पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। देखिए, आदि शंकराचार्य ये इन्होंने केरल से केदारनाथ तक की जो यात्रा की है, भारत की एकात्मता को निर्मित करने की, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियां देखें। और इसके लिए वास्तव में ये, क्योंकि जो पीढ़ी अपने इतिहास को भूल जाती है वो आत्मविस्मृत हो जाती है। और एक बड़ा पावन पुनीत कार्य जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने जो संकल्प से सिद्धि का जो संकल्प लिया वो वास्तव में साकार हुआ। दुखी मत होना, मन भारी मत करना। यह बात सच है कि माता पिता हमारी सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर तुम्हें कहता हूं कि उन्हें तो नहीं ला सकता, लेकिन उनकी कमी ना हो, इसलिए हर संभव कोशिश हम ज़रूर करेंगे। दुखी मत होना, मन भारी मत करना। यह बात सच है कि माता पिता हमारी सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जरूर तुमसे कहता हूं, उनको हम नहीं ला सकते, लेकिन उनकी कमी महसूस ना हो, इसकी हर संभव कोशिश जरूर हम करेंगे। दिवाली के दूसरे दिन एक खास उत्सव होता है जिसे अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कहते हैं। जबलपुर में यहाँ पूर्व में पूरे उत्सव के साथ मनाया गया है। इस दिन घर पर परंपरा के अनुसार गोबर के गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाया गया और भगवान कृष्ण की पूजा भी की गई और उन्हें अलग अलग तरह की मिठाइयों का भोग लगाया गया। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी और उन्हें विभिन्न मिठाइयों का भोग लगाया था। इसके बाद गायों को सजाकर उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनकी पूजा की गई थी और उसके बाद उन्हें भी विभिन्न तरह के पकवान खिलाए गए। दीपावली 5 दिन का पर्व है। इसमें चौथे दिन श्री गोवर्धन जी की पूजा की जाती है, जिसमें अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट अर्थात सभी प्रकार के अन्नों के पकवान बना के भगवान गोवर्धन को अर्पित किए जाते हैं और यह त्यौहार दीपावली के चौथे दिन मनाया जाता है। प्रियंका भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की थी और अन्नकूट की जब से ये परंपरा चली आ रही है, हमारे पूर्वज लोग में करते आ रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। गायों को खिलाना, सजाना, तैयार करना, फिर उनको खिलाते हम लोग। मतलब आज के दिन नहीं बैठते हम लोग, दूध का विक्रय बिल्कुल नहीं होता हम लोग के यहाँ, तो हम लोग का यही पर्व
पर्व है। अब इसके बाद गोवर्धन की पूजा करेंगे जाके। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले गोवर्धन पर्व राजधानी में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा की गई। साथ ही गौ माता की पूजा कर आशीर्वाद लिया गया और सुख समृद्धि की कामना कर गोवर्धन पर्व मनाया गया। मेरा नाम संतोष यादव, मैं अहिर यादव समाज का अध्यक्ष। आज हम लोग भगवान गोवर्धन बनाते हैं और अपने पूरे परिवार के सहित गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और गौ माता की पूजा करते हैं। कैसा गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन भगवान की पूजा की थी, ताकि हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड को बता दिया था कि गोवर्धन भगवान के अलावा इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। और गौ माता की हम लोग विशेष तौर पर पूजा करते हैं और भगवान और हम सभी लोग भगवान के सभी भक्तगणों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह की स्मृति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर उनकी जयंती मनाई गई। आज सभी उनकी कमी को महसूस करते हैं। साथ ही पेट्रोल के कम हुए दाम को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे पेट्रोल के दाम और कम हो जाएंगे और चुनाव खत्म होने के बाद फिर से महंगाई आसमान पर होगी। टेलीफोन लगे, घंटी बजे, ये भी काम अगर किसी ने किया था तो अभी नहीं किया था, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था ये काम इस तरह के होने किए थे। मैं सोचता हूँ इसीलिए गरीबों का बतिया उनको कहा गया। मां नर्मदा के सेठानी घाट पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल। पूजा अर्चना के बाद अभिषेक किया। आज केदारनाथ धाम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं पार्टी के निर्देश पर अन्नकूट पर्व व गोवर्धन पूजा पर किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल शुक्रवार को नर्मदापुरम होशंगाबाद में मां नर्मदा के पवित्र सेठानी घाट पर पहुंचे और मां नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। और पूरे भारत में जितने भी हमारे पुराने से पुराने सिद्ध मंदिर हैं भोलेनाथ के, वहाँ सभी केंद्र के मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, सांसद, विधायक और पार्षद सभी लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के साथ पूरे देश के अंदर आज एक साथ महादेव की पूजा हो रही है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।